आज पढ़ते हैं बेटे हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है इसमें। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DCE एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखिए क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे शेप होते हैं बेटे, कुछ ऐसे शेप बना लेते हैं एक बार हम, कुछ ऐसे शेप होती है बेटे। ये क्या हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसका नाम है ABCD, ABCD, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, AB पैरेलल है DC के, यानी AB पैरेलल है DC के, ये दोनों आपको पैरेलल दे रखे हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल बेटे, तो ये डायगोनल हो गया इसी, ये कौन सा है BD, ये BD डायगोनल है, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। और सो क्या करना बेटे, सो दैट AO बाय BO इक्वल है CO बाय DO के। AO कहाँ पे है, AO ये है बेटे, बाय BO इक्वल दिखाना बेटे CO बाय DO के, ठीक है बेटा। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे बेटे। अब तक हमने क्या पढ़ा बेटे, दो थ्योरम्स पढ़ी थी। एक तो क्या पढ़ी थी बेटे BPT, और एक उसका कन्वर्ज पढ़ा था। तो बेटे BPT में क्या था बेटे, आपको लाइन पैरेलल भी मिला थी, यहाँ पे मिली हुई है बेटे, ठीक है ना। तो हम और रेशो उसमें इक्वल आ जा रहा था, तो यहाँ पे हम BPT का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या होता है BPT में, देखो BPT क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल है बेटे कोई भी, उसमें क्या है कि उसकी किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने इस साइड के पैरेलल, नेम कर देता हूँ एक बार, ABCD है। हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो EF, ठीक है, ठीक है ना। तो ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, तो यह जो लाइन है वह इन दोनों को बराबर रेशो में डिवाइड करते हैं। यानी आप BPT लगाने के लिए क्या चिन्हते, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटे, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, ट्रायंगल बहुत सारे हैं, देखो एक यहाँ ट्रायंगल है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। लेकिन किसी के बीच में एक लाइन है, तो लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हमने कोई ऐसे ट्रायंगल लेने हैं बेटे जिसमें दोनों रेशो आते हैं। देखो ये दोनों रेशो क्या आते हैं, AO बाई BO, AO और BO, ये तो इस ट्रायंगल में आ रहे। मान लो मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन ड्रॉ करते क्या होगा, लाइन उस लाइन को क्या करते हैं, बराबर रेशो में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वह लाइन क्या करेगी, AO को बराबर दो हिस्सों में, यानी AO के क्या हो जाएंगे बेटे, पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन हमें AO कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना। तो AO क्या चाहिए बेटे, हमें कंप्लीट, तो हम यहाँ पे इसमें लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे दूसरा है CO बाई DO, CO बाई DO, ऐसे यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, इसके पार्ट्स हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें टुकड़े नहीं बेटे, हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे बेटे, कोई ऐसे ट्रायंगल जिसमें ये कंप्लीट आते हों और लाइन ड्रॉ करने से इनका आधा भी ना हो, यानी इनके रेशो भी, पार्ट्स भी ना हो, टुकड़े भी ना हो। तो देखो बेटे ऐसे कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना बेटे, जो भी आप दो ट्रायंगल चूज करोगे उनमें कोई एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। आखिर में क्या होगा बेटे, रेशो बराबर ही नहीं आएंगे, यानी रेशो तो निकल जाएंगे बेटे, लेकिन हमें बराबर करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन साइड चाहिए बेटे। तो देखो बेटे एक ट्रायंगल तो ले लेंगे हम, ये ABD, ठीक है। ABD ट्रायंगल में क्या होगा बेटे, BO आ जाएगा और DO आ जाएगा, दो इनमें से दो पता लग जाएगा बेटे, B और DO आ जाएगा, ठीक है। यानी हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे बेटे ये वाली, एक लेंगे ट्रायंगल ये वाली, दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे बेटे, दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे हम ADC। इसमें क्या होगा बेटे, हमें AO और CO या OC भी कह सकते हो आप, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें एक बीच में लाइन भी ड्रॉ करनी है जो बेटे क्या करे, रेशो में डिवाइड करे। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। यह लाइन क्या करेगी बेटे, पहले इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ,
इसको क्या कर बेटे बीच में क्या कर लिया, दो पार्ट्स कर लिए, यानी ये पैरेलल हो जाएगी, किसी एक साइड के पैरेलल मान लेंगे इसे हम, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन कर लिया ना, तो किसी एक साइड के पैरेलल मान के इसको ड्रॉ कर लेंगे। जब यह मान लो ए बी के पैरेलल ले लिए हमने, ए बी के पैरेलल लिए तो क्या होगा बेटे, ए ई बाई ई डी इक्वल हो जाएगा बी ओ बाई ओ डी के हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब आप ये ट्रायंगल लोगे निचले वाली ए डी सी लोगे तो इसमें क्या होगा बेटे, इसमें होगा ये लाइन बेटे जैसे इसके पैरेलल ए बी के पैरेलल, हमें ए बी किसके पैरेलल दे रखे बेटे, ए बी डी सी के पैरेलल। जब ये लाइन ए बी के पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिक ही किसके पैरेलल हो जाएगी बेटे, डी सी के भी पैरेलल हो जाएगी। तो अब इस ट्रायंगल में यह लाइन नहीं है बेटे, इसको भूल जाइए। फिलहाल ए डी सी में हमने ई ओ बीच में लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये क्या करेगी, ए ई बाई ई डी इक्वल हो जाएगा बेटे ए ओ बाई ओ सी की। तो दोनों रेशो आ जाएंगे और एक कॉमन साइड कौन से बेटे, यह हमारी दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड आ जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। अब मैं लिख के दिखाता हूँ बेटे कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सीखिए, इसका बेसिक था। सुन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे बेटे। गिवन में क्या है, आपको ए बी सी डी क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है बेटे, इसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है इसमें। अब और क्या है, और क्या बात बताइए इसमें बेटे, सो दैट है, सो दैट वाले लिख लेंगे के बाद फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। सो दैट क्या करना हमें शो करना है ए ओ बाय बी ओ इक्वल दिखाना बेटे सी ओ बाय डी ओ, ठीक है। ये हो गया सो दैट। लेकिन हमने एक और काम करा बेटे, हमने या ई ओ लाइन इसमें नहीं थी, या हमने खुद से ड्रॉ किया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। आपने एक एडिंग और डालो उसमें कंस्ट्रक्ट की या कंस्ट्रक्शन डालो, कंस्ट्रक्शन रचना की हमने, क्या रचना की बेटे, ई ओ पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है। ई ओ को पैरेलल ड्रॉ किया है, किसके पैरेलल, आप ए बी के या डी सी में से किसी एक के पैरेलल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल इसको डी सी के पैरेलल लिख देता हूँ, ये डी सी के पैरेलल होगी, तो इससे जब ए बी आपको डी सी के पैरेलल दे रखे और ई ओ क्या है, डी सी के पैरेलल है, तो ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगी बेटे, ए बी के भी पैरेलल हो जाएगी, हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सोल लिखते हैं, सोल यहां से देखिए, इसका कैसे लिखेंगे सोल। अब आपको जो जो चीजें दे रखी है ना वो लिख लीजिए। पहले लिखता हूं मैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर आप लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल ले रहा हूं बेटे में ए डी सी में, ए डी सी, इसमें काम करूंगा ए डी सी में, ठीक है। इसमें क्या है, ई ओ पैरेलल है डी सी के, ये हमने ड्रॉ किया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन रचना से आ जाते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। किससे पता चला हमें, कंस्ट्रक्शन से पता चला, तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बेटे जब एक ट्रायंगल में क्या हो, दो साइड पैरेलल हो, तो जो लाइन ड्रॉ कर रखे हैं बेटे वो बाकी की अदर्स दो साइड को क्या करती है, बराबर रेशो में डिवाइड करती है, यानी हमारा क्या आ जाएगा ए ई बाय ई डी, ए ई बाय ई डी इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, ए ई बाय ई डी बराबर होगा ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी, ठीक है। रीजन लिख दोगे बाय बीपीटी, हमने बीपीटी से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे इसको, ठीक है भाई। अब लिख लेते हैं दूसरी ट्रायंगल, जो हमने दूसरी ट्रायंगल क्या बताया था मैंने बेटे, ए डी बी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख दो इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात करो। अब इसमें बेटे अब बीच वाली लाइन नहीं है, आपने खाली इस ट्रायंगल को देखना इस लाइन के बिना, ठीक है। ये इसको अलग से ड्रॉ कर लेना बेटे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटे, इसमें आपको पैरेलल है ई ओ पैरेलल है ए बी के भी, ठीक है। कारण दे दो इसका बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो, उसके बाद भी बाय कंस्ट्रक्शन, या एक और कारण दे सकते हो आप इसमें, क्या दे सकते हो बेटे कि आप ये लिख सकते हो ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इंप्लाइज करके आप यहाँ वाली बात लिख सकते हो,
लेकिन हमने ऊपर बता के कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन चल जाएगा इसमें। तो अब इसमें पैरेलल है, तो आप क्या लिखोगे, ए ई बाई ई डी इक्वल किसके हो जाएगा बेटे, इस तरह से नाम दो बी ओ बाई ओ डी के, बी ओ बाई ओ डी के, ठीक है। ये किससे होगा, बाय बीपीटी से हो जाएगी आपकी वैल्यू, बाय बीपीटी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बेटे। तो देखो बेटे इनमें कुछ कॉमन आ रहा है ना, ये वाले देखो पहले वाले सब पोर्शन कॉमन है दोनों में, जब ये दोनों इक्वल है, एक जैसे हैं, तो बेटे ये भी एक जैसे यानी इक्वल होंगे, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो हमें क्या मिलेगा बेटे, यहाँ पे देखो आगे हमें मिलेगा ए ओ बाई ओ सी इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, ओ बी बाई ओ डी के, ओ बी बाई ओ डी के, ठीक है। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या था, हमारे रिजल्ट था बेटे सो दैट पे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपने ए ओ बाई बी ओ चाहिए था, लेकिन हमारा आया क्या, ए ओ बाई ओ सी आया, और इधर क्या चाहिए था, सी ओ बाई डी ओ चाहिए था, ठीक है। ये ओ डी लिख रहा, डी ओ एक ही बात आगे पीछे लिखने से फायदा नहीं होता। तो बेटे हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, इसके साथ इसके साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए ओ डी ओ कर देता हूँ, ए ओ इंटू डी ओ, या आप ऐसे मल्टीप्लाई लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए ओ इंटू डी ओ, डी ओ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सो दैट में डी ओ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता बेटे, ओ डी बोलो या डी ओ, ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटे, बी ओ इंटू किसके बेटे, सी ओ के, ठीक है। यानी इन दोनों की गुणा करके आगे पीछे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ए ओ, तो ए ओ तो लिख लो ऐसे, ठीक है बेटे। इसके नीचे बी ओ चाहिए, तो इधर ये मल्टीप्लाई में दोनों इधर आओगे तो बेटे डिवाइड हो जाएगा दोनों इक्वल, यहाँ पे रहेगा बेटे सी ओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आओगे तो डिवाइड में, ठीक है बेटे। यही आपका रिजल्ट था, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं इसमें बेटे, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेंट ए बी सी, बेटे एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट ओ पॉइंट पे, सच दैट ए ओ बाय बी ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ बाई डी ओ के। यानी आप कह सकते हो कि जो एक चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है बेटे में इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हो जाता है सी ओ बटे डी ओ के। आपने शो करना है कि जो ए बी सी डी है बेटे वो ट्रेपेजियम है, ठीक है बेटे। तो ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करते हैं बेटे, ट्रेपेजियम में खास बात होती है बेटे, इसमें वन पेयर साइड के होते हैं बेटे, पैरेलल होते हैं। तो आपने क्वाड्रेटल खींचना बेटे, खींचोगे क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल कैसे भी खींच सकते हो आप, रेक्टेंगल की टाइप का है क्वाड्रेटल, एक साइड चार साइड वाली करती है, लेकिन मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूँगा जैसे कि एक ट्रेपेजियम हो, लेकिन आप उसे ट्रेपेजियम नहीं बोलोगे, मैं क्वाड्रेटल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन दिखने में कैसा है, ट्रेपेजियम की तरह, ठीक है बेटे। लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं इसकी ट्रेपेजियम की बेटे, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम कब होगा बेटे, जब आप इस साइड को इसके पैरेलल दिखा दोगे, यानी इसमें आपको ए बी सी डी को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो ए बी सी डी, यानी आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, जब आप ए बी को डी सी क्या दिखा दो, पैरेलल दिखा दो, ठीक है ना। तो अब तब आप ये से कह सकते हो जो ए बी सी डी बेटा वो एक ट्रेपेजियम है, तब आप इसे एक ट्रेपेजियम बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऊपर क्या लगा, ये तो मैं ड्रॉ कर ले डायग्राम, यानी क्वाड्रेटल ए बी सी डी है बेटे। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, डायगोनल है ए सी और एक बी डी है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो ए ओ बाय बी ओ है वो इक्वल है सी ओ बाय डी ओ के, ठीक है। वो इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये रेशो बराबर है,
ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसे आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। इसमें हम पहले की तरह क्या कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे ई पॉइंट और इसे ज्वाइन कर देंगे ओ से, ठीक है, और इसे पैरेलल मान लेंगे इसके बेटे डी सी की, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल एज इट इज तरीके से। तो एक बार लिख लो जो दे रखा है, गिवन क्या बेटे आपके पास, गिवन में है आपके पास ए ओ बाय बी ओ इक्वल है सी ओ बाय डी ओ, ये रेशो दे रखा है दो साइडों का जो इक्वल है, ठीक है बेटे। अब प्रूफ क्या करना आपने, प्रूव दैट, सो दैट है, सो दैट क्या करना है, सो दैट करना कि जो ए बी सी डी है बेटे, ए बी सी डी वो क्या है, इज ए ट्रेपेजियम, वो आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ होता है बेटे, हमें पता है कि ट्रेपेजियम में क्या होती है, वन पेयर साइड पैरेलल होती है, यानी आपने ए बी को डी सी के पैरेलल दिखाना पड़ेगा, तब क्या कर सकते हो आप, इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी हम किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, पैरेलल दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम। क्या कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ईओ को ड्रॉ किया है, पैरेलल ड्रॉ करा है किसके बेटे, डीसी के, ठीक है। हमने ईओ को डीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, खींचा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हम यहां से लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, आप पहले इस ट्रायंगल में ले लो, पहले की तरह इस ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, ईओ पैरेलल है डीसी के, ठीक है, ईओ पैरेलल है डीसी के। एक और बात सुनो बेटे, इसको करने से पहले एक और बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बेटे, हमने इसको इसी के पैरेलल ड्रॉ किया था, और मैंने कहा था बेटे ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि बेटे पहले क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा था, जिसमें ये दोनों साइड पहले से थी पैरेलल। यदि हम इन दोनों पैरेलल के साइड में से किसी एक के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं बेटे, वो दूसरी लाइन की ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाती है। हम किसी एक लाइन के पैरेलल ही कोई लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों के ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। यानी अब की बात बेटे यह लाइन पैरेलल नहीं है, या हमें प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है किसी ना किसी तरीके से। देखो कैसे करेंगे, अब हमने लिख लिया बेटे इस ट्रायंगल में, आप लिख भी सकते हो इन ट्रायंगल एडीसी में, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ईओ पैरेलल है डीसी के, बाय कंस्ट्रक्शन रीजन दे देता हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसे हो गया। अब साइड पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे किसके साथ बेटे, ए बाय ईडी इक्वल होगा बेटे ए ओ बाय ओ सी के, या पहले की तरह सी ओ लिख लेंगे हम, ठीक है, ठीक है बेटा। इसके कारण है बीपीटी सी हुआ बाय बीपीटी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ आपको गिवन में भी था, गिवन में क्या था, कुछ रेशो दे रखे वो लिख लेते हैं। क्या था, AO बाय BO इक्वल है, AO बाय BO किसके इक्वल बेटे, CO बाय DO के, CO बाय DO के, ठीक है। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन लग नहीं रहा, इसमें AO बाय CO है, यहाँ पे AO बाय BO है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करता हूँ तो क्या होगा, AO इंटू DO इक्वल CO इंटू BO हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए कैसा, इसमें AO बाय CO है तो हम AO के नीचे CO को ले आएंगे, AO ऐसी ये मल्टीप्लाई में धरा होगा तो डिवाइड में इक्वल, यहाँ पे BO है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में DO हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अभी में से एक चीज एक जैसी होगी बेटे,
तो ये दोनों एक जैसे होंगे, तो बेटे ये दोनों भी एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि बराबर है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या मिला इसमें, 1 और 2 से हमें मिलेगा ए ई बाई ई डी इक्वल मिल जाएगा हमें किसके बेटे, सी ओ बाई डी ओके, सी ओ बाई डी ओके, ये हमें मिल गया। अब देखो बेटे जो ये मिला है इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें मिला ए ई बाई ई डी इक्वल है सी ओ बाई डी ओके, ठीक है। क्या इक्वल मिला हमें, सॉरी गलत लिख दिया भैया हमने, सी ओ बाई डी ओ नहीं लिखना था, ये गलत लिख दिया बेटे, सॉरी, हमने इक्वेशन 2 में से लिखना था, मैंने गिवन वाले में से लिख दिया गलती से। क्या हो मिलेगा हमें बेटे, यहाँ से तो फर्स्ट में से ए बाई ए डी मिला, सेकंड में से क्या मिलेगा बेटे, बी ओ बाई डी ओ मिला है, बी ओ बाई डी ओ मिला है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा देखिए ए बाई ए डी, बी ओ बाई ओ डी। अब इस ट्रायंगल में क्या है, दोनों साइडों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जब रेशियो इक्वल होता है तो बेटे साइडें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। तो इससे हमें क्या मिलेगा बेटे, इससे हमें मिलेगा कि जो ई ओ है वो पैरेलल है इसके बेटे ए बी की। रीजन क्या बनेगा, कन्वर्ज ओ बी पी टी, कन्वर्ज ओ बी पी टी, इससे हमें ये मिल गया बेटे, ठीक है। अब बेटे देखो ई ओ ए बी के पैरेलल है, बट ई ओ तो पैरेलल था, ई ओ किसके पैरेलल था, ई ओ पैरेलल था बेटे डी सी के, बाय कंस्ट्रक्शन हमें कंस्ट्रक्शन में पता है, बताया भी था, ठीक है। तो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। अब देखो बेटे ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ई ओ डी सी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगी। सो इससे क्या पता चला हमें कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के भी, ठीक है। सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा।